नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आज की अपनी क्लास है मित्रों राजस्थान हिस्ट्री की। अपन राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता यानी कि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। संपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभ्यताओं से संबंधित क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर इसका जो लिंक है, प्राचीन सभ्यताओं की जो क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप प्राचीन सभ्यताओं की क्लासेस देख सकते हैं। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और सभी को साथियों व्याख्यात्मक प्रश्नों की क्या करेंगे, सभी प्रश्नों की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है। आरसी इतिहासकार मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है। तो देखिएगा मित्रों, इन्होंने 6ठी शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इनके लिए इन्होंने बाधक का काम किया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 11वीं शताब्दी। वैसे अगर आपसे देखिएगा, वैसे तो इसका जो सही आंसर है वैसे 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक है। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन 11 शताब्दी है, तो अपन इसी को ऑप्शन को करेक्ट आंसर रखेंगे। ठीक है, और ये किसके अनुसार है, तो रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार। R.C. मजूमदार आपको दे रखा है, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है, रमेश चंद्र मजूमदार आपको याद रखना है। इसके आगे अपन देखते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका देखिएगा, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। देखिएगा, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। तो याद रखिएगा मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। किसका रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है यहाँ पर वर्चस्व रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र जो इसके शासक थे, किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक ये माने जाते हैं। और इनकी राजधानी साथियों कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा मित्रों, इनकी जो राजधानी थी वो थी मंडोर। कौन सी राजधानी थी, वो थी मंडोर। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखना है कि याद रखिएगा मित्रों की, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों को किसने, यानी कि किन अभिलेखों के अंतर्गत प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। वो कौन कौन से अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो याद रखना, वो अभिलेख हैं, एक तो है नीलगुंड। ठीक है, नीलगुंड अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। एक है मित्रों देवली, देवली में भी इनको गुर्जर कहा गया है। एक है रामनपुर, इसमें भी इनको गुर्जर कहा गया है। और एक है साथियों करहाड़, इसमें भी इनको गुर्जर कहा गया है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 100% प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इन चारों अभिलेखों के अंतर्गत प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा है, तो गुर्जर के नाम से पुकारा है। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार को किस नाम से कहा गया है, तो गुर्जर के नाम से कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से किसको जाना जाता था, जल्दी से बताइए। तो ये जाना जाता था किसको, याद रखिएगा मित्रों, रोहिलद्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता था। ठीक है, जो कि गुर्जर प्रतिहार के क्या माने जाते हैं, ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। ये एक ब्राह्मण थे जिनको रोहिलद्दी के नाम से भी अपन जानते हैं। याद रखिएगा, इनकी दो पत्नियां थी मित्रों, हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी किस जाति से संबंध रखती थी, एक थी साथियों ब्राह्मणी, यह भी आपको याद रखना है। और दूसरी थी क्षत्राणी। ठीक है, दूसरी पत्नी थी क्षत्राणियों से संबंधित थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इसका नाम था क्षत्राणी भद्रा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के जो प्रतिहार है साथियों, वो किसके माने जाते हैं, तो वो क्षत्रिय माने जाते हैं। याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी। तो प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा की वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी
मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? वो कौन से शासक थे? वो थे साथियों नागभट्ट प्रथम। इसको लेकर के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बार बार प्रश्न जो है साथियों ये रिपीट भी होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मेड़ता से मंडोर जो स्थानांतरित करने वाले राजधानी वो शासक कौन थे? वो थे नागभट्ट प्रथम। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का क्या नाम था? तो इनके जो प्रारंभिक शासक थे वो थे साथियों नागभट्ट प्रथम। देखिएगा, इससे संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश से यह संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह थे नागभट्ट प्रथम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और वह कौन थे? यह भी आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये करी थी साथियों नागभट्ट द्वितीय ने ये उपाधि धारण करी थी। कौन सी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? यानी कि वो कौन से राजा थे जिनके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वो है नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। अगला प्रश्न है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह कौन है? वह है मिहिर भोज। और इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी साथियों? तो याद रखिएगा आदिवराह की उपाधि इन्होंने धारण करी थी, ठीक है। आदिवराह, यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस राजा के काल में की गई थी? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, मिहिर भोज के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में थे? तो ध्यान रखिएगा ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजकवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का जो दरबारी कवि था वो कौन था? ये भी आपको याद रखना है। अभी अपन देखे थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। और ये किस सब्जेक्ट के थे? तो संस्कृत के कवि थे ये, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? वो कौन थे? तो वो थे साथियों देवपाल। इनके समकालीन कौन थे? देवपाल थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का जो है उल्लेख इन्होंने किया है? तो किसने किया है? याद रखना, ये सुलेमानों ने किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? वो कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरतर भट्ट, जो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन थे? प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे यशपाल। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं या फिर भ्रमित है? तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला जो देखते हैं वो क्या है, देखिएगा, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। देखिएगा, प्रतिहार जो शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो पदाधिकारी को राजपुरुष कहा जाता था, ठीक है। किस नाम से जानते थे? राजपुरुष के नाम से जाना जाता था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया है? यह भी आपको बताना है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय यानी कि तीन पक्ष का जो युद्ध था उसके अंतर्गत राजपूताना के किस वंश के शासकों ने यहाँ पर भाग लिया था? सीधा सा आंसर है इसका, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी साथियों वो थी भीनमाल, जिसको अपन पीलो मोलो भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा,
गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो याद रखना प्रभाकर वर्धन ने इनको पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया है। तो इन्होंने किस में सम्मिलित किया है? तो याद रखना राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में इन्होंने सम्मिलित किया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। तो वो कौन है मित्रों? तो याद रखना ओसिया के अंतर्गत इसका जो है निर्माण किया गया है और किनके द्वारा? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा किया गया है। हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ओसिया के अंतर्गत जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था, प्रतिहारों ने करवाया था। याद रखिएगा ओसिया माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है और ये प्रतिहारों के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में दोबारा आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा वत्सराज प्रतिहार के काल में ये जो है जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ये थे आज के 30 प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा करी है। अगली जो क्लास है, कल अपन जो क्लास पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन चौहान वंश के बारे में। ठीक है, चौहान वंश के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और साथियों याद रखिएगा मैं आपके लिए एक PDF लेकर के आ रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स होंगे राजस्थान जीके के। तो वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जहाँ से आपके 80 से लेकर के 90% जो प्रश्न है वो आपको हूबहू उन्हीं नोट्सों में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल अच्छा लगता है, क्लासेज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे अपन चौहान वंश वाली क्लास में। ठीक है।